हम लोग के लाइन नहीं था तो बहुत घाटा था। अभी ठीक है, लाइन आ गया है तो सब चीज मोबाइल, बहुत दूसरा घर जाते थे चार्ज करने के लिए, बगैर लाइट के रहता था, बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर सकता था, पानी के सुविधा नहीं था। तो अभी लाइन आया है तो ठीक है। यह गांव है इटखोरी प्रखंड के धुना पंचायत के खड़ौनी गांव, जहां पिछले 2 महीने से 70 घरों के लगभग 600 लोग बिजली के बिना अंधेरे में जीवन गुजारने के लिए मजबूर थे, जिससे बच्चों के शिक्षा के साथ साथ गांव के लोगों को बिजली से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर मैंने 2 महीने पूर्व एक समस्या वीडियो बनाया था। बिजली का समस्या है। बिजली जो है 2 महीने के लगभग से अंधेरे में है। हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई जो है ये सब मतलब बंद है, उस सब भविष्य बर्बाद हो रहा है, समझे न। और यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए औरतों को वैसा को तकलीफ हो रहा है। कितना बार जो है वैसा बड़ी खतरा से बची है, अंधेरा में खाना बना रही है, वो गैस से बहुत मतलब खतरा पैदा होता है, उसमें बची है औरतें। ग्रामीणों के द्वारा विभाग और सांसद महोदय को आवेदन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, जिसको लेकर मैंने समुदाय के आग्रह पर मैंने गांव में मीटिंग स्क्रीनिंग कर एक आवेदन बनाया और बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के मोबाइल पर बातचीत किया। उसके अगले दिन बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से मिलकर समस्या पर बातचीत कर आवेदन देकर समस्या से अवगत कराते हुए वीडियो स्क्रीनिंग किया गया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पोस्ट किया गया और समुदाय द्वारा 2 दिनों के बाद एसडीओ सर से मिलकर समस्या से अवगत कराया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 दिनों के अंदर ही बिजली विभाग के द्वारा गांव में 100 केवी का एक नया ट्रांसफार्मर लगाकर 70 घरों में बिजली आपूर्ति किया गया, जिससे लगभग 600 लोगों को फायदा हुआ। गांव में बिजली आ जाने से बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ गांव में बिजली से संबंधित सभी समस्या का समाधान हो गया। हमारे गांव में एक ट्रांसफ़र था, पुराना चल रहा था, 120 घर लगभग चलाते थे उससे। तो उससे बहुत दिक्कत होता था, लाइन ही नहीं सही से रहता था। तो फिर आधे लोग जो अलग कर लिया, आधे लोग हम लोग जो है अंधेरे में रहने लगे और हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। ये आपका जो है बच्चों लोग को पढ़ाना लिखाना और औरतों का खाना बनाना, मोबाइल को चार्ज करना और बहुत सा समस्या इस तरह से था। जानते हैं कि जब लाइन नहीं रहने से कितना बड़ा समस्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा हम लोग के अंदर में समस्या हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया, सांसद को दिया, जेईओ को दिया, एसडीओ को दिया और आपका जो है स्कूटी इंजीनियर को दिया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई समस्या हल नहीं हुआ। इसी बीच हमारे सरोज बाबू आए और वो आकर के बैठ कर के मीटिंग किए, एक दरख्वास्त लिखे। दरख्वास्त लिखने के बाद वो जो है जेई को दिए, स्कूटी इंजीनियर को दिए और किनको ले जा कर के जिससे काम होने वाला था उन्हें जा कर के दिया और उनके ज़रिए हमारे यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर बैठा और नया ट्रांसफार्मर बैठने के बाद अब हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई जो है अभी अच्छा हो गया है। और ये जो है टीवी वगैरह जो देख रहे थे वही सब हम लोग को अपना देख रहे हैं, सारी दुनिया की न्यूज़ इससे देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। और भी जो समस्या खाना वाना बनाने का औरतों को जो दिक्कत हो रही थी अंधेरा में, उस सब परेशानी जो हो रहा था वो सब जो है परेशानी दूर हो गया और अभी हमारे गांव में लाइट जल रहा है। ये सरोज बाबू का बहुत बहुत मतलब मेहरबानी है और बहुत उनको धन्यवाद है कि उन्होंने ला करके कोशिश करके और हमारे समस्या को उन्होंने हल कराया और आज हम लोग उजाले में हैं हर तरह से। मतलब हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हैं, बहुत सुकून से। तो आपके गांव में लाइन आ गया? हाँ लाइन आ गया, वो आ गया। वो सरोज बाबू यहाँ से लिख करके गए और जा करके स्कूटी इंजीनियर और किसे जा करके दिए, मेहनत किए, कोशिश किए। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद में फ़ौरन हमारे गांव में लाइन आ गया और उस वक्त से फिर अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो लाइन आने से कितना घर को फायदा हुआ? ये हमारे लगभग 70 घर, मान के चलिए 70 घर के लोगों का फायदा हुआ, जिसमें बच्चों का पढ़ाई का जो भविष्य बर्बाद हो रहा था, पढ़ाई जो है बर्बाद हो रही थी, औरतों का खाना बनाने में दिक्कत हो रहा था,
टीवी वगैरह देखने में दिक्कत हो रहा था, मोबाइल चार्ज करने में जो नहीं हो पा रहा था, बड़ा मुश्किल से जहाँ तहाँ जा करते थे। ये सब हमारे घर का, हमारे गांव का जो समस्या था, ये हमारा हल हो गया है। हम लोग का गांव में 2 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं था, बहुत असुविधा हो रहा था, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रही थी अच्छी तरह से, और खाना वाना पकाने में भी दिक्कत हो रहा था महिला लोग का। सब अब ट्रांसफार्मर आ गया, सूरज भाई के थ्रू से वो आए थे, यहाँ पर वीडियो बना के ले गए, हम लोग के गांव में ट्रांसफार्मर आ गया, उसमें हम लोग का बहुत सुविधा हो गया, मोबाइल चार्ज भी करने का हो गया, और महिला लोग का भी सुविधा हो गया, घर में सब उजाला हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सूरज भाई ने हम लोग का बहुत बड़ा काम कर दिया है, इनका भी धन्यवाद, और इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला का भी धन्यवाद। खोरी प्रखंड के खरौनी गांव में वहाँ 120 घर की बस्ती है, उसमें आधे घर में बिजली जल रही थी, आधे घर में बिजली नहीं जल रही थी। तो इसके लिए वहाँ पे के ग्रामीणों और आपके सहयोग से एक आवेदन प्राप्त हुई मुझे। उस आवेदन के आलोक में मैंने उसका जांच पड़ताल करवाया, और जांच पड़ताल कराने के पश्चात वहाँ एक 100 kV का नया ट्रांसफार्मर लगाकर वहाँ पे शेष बचे जो वहाँ पे बिजली नहीं जल रही थी, वहाँ पे हम लोगों ने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया। इस कार्य के लिए बिजली विभाग के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और आप भी बदलाव के लिए समुदाय का हिस्सा बने।